तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अपने मार्केट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या हो रहा है। कल हम लोग पढ़ते थे कि मार्केट क्या होता है, उसके बाद पढ़े थे कि बाज़ार के लिए कौन कौन से तत्व है जो कि ज़रूरी चीज़ होते हैं, बाज़ार की कितनी स्थितियाँ हो सकती है। ठीक है, कई दृष्टिकोणों से हम लोग बांट कर देखे थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे उसको आप लोग बहुत ही बेहतर से समझे होंगे। और अगर समझे होंगे तो आपको कमेंट में बॉक्स में ये देना है कि जो बाज़ार के लिए आवश्यक तत्व है उसको आपको बताना है नीचे कमेंट में। बाज़ार के लिए आवश्यक तत्व है उसको क्या करना है, बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का क्लास क्या है, तो ये देखिए एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जो ये वीडियो है ये भी बेसिक ही है। बेसिक ही इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में इससे भी आ जाती है, छोटा क्वेश्चन आ जाता है इसमें। पीपीएससी कभी कभी छोटा क्वेश्चन क्या करती है, पूछ लेती है। तो उस छोटा क्वेश्चन को इससे आप फॉलो कर सकते हैं। कभी कभी कहते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता को समझाएं। जब पूर्ण प्रतियोगिता बताएंगे आप लोग थोड़ा सा उसका डिफिनेशन दे देंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसकी विशेषता दे देंगे, एक डायग्राम बना देंगे, खत्म हो जाएगा। फिर आता है कभी कभी कि अपूर्ण प्रतियोगिता को बताएं। तो उसमें होता ये है ना कि अपूर्ण प्रतियोगिता, फिर लिख देगा कि पूर्ण प्रतियोगिता, दोनों में थोड़ा सा अंतर लिखें। तो ये सभी चीज़ों को अंतर करने के लिए आज का वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी में, अगर आप लोग क्वेश्चन में देखते होंगे तो उसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, बेसिक को पढ़ रहेंगे। ऐसे तो हम सभी क्वेश्चन को हल करवे करेंगे जो कि अगला आएगा वीडियो, लेकिन ये सभी समझना जरूरी है कि हो क्या रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं आज का वीडियो की पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता को अगर हम समान अर्थ में देखें तो जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या इतनी अधिक होती है कि कोई भी क्रेता या विक्रेता अपने प्रयास से मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक वैसे बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या इतनी अधिक है कि वे अपने प्रयासों से उस बाजार में जो वस्तु है उसको उस वस्तु के मूल्य में चेंज नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे का पूर्ण प्रतियोगिता। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों में ही पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, एक में नहीं दोनों में होती है। अब देखिए ये हो गया समान अर्थ। अब जो है एक अर्थशास्त्री के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रॉबिन्सन जी एक अर्थशास्त्री हैं, इनके हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। प्रतियोगिता उस स्थिति को कहते हैं जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्ण लोचदार हो। देखिए यहाँ पर तो सब कुछ समझ में आया होगा आपको, लेकिन जो पूर्ण लोचदार है ये नया शब्द आपके लिए आया होगा, शायद पढ़े होंगे लेकिन था कि अब याद नहीं आ रहा है। देखिए जो मांग का पढ़ेंगे आप लोग, मांग की लोच पढ़ेंगे तो उसमें आता है पूर्ण लोचदार। मांग की जो लोच होता है ये होता है 5 प्रकार का। एक तो होता है इकाई लोच, दूसरा होता है इकाई से कम लोच, इकाई से अधिक लोच, फिर एक होता है शून्य लोच, एक होता है अनंत लोच। जो अनंत लोच होता है ना उसी को बोलते हैं पूर्ण लोचदार। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद अब इसमें कह रहा है कि पूर्ण लोचदार आखिर होता क्या है, तब ना आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है कहानी। तो पूर्ण लोचदार किसको कहते हैं, पूर्ण लोचदार का मतलब ये होता है कि अगर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने से जो वस्तु है उसके क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा मूल्य में परिवर्तन करते हैं तो क्वांटिटी में बहुत अधिक अगर चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं पूर्ण लोचदार। हम मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है उसको पहले इतना पर थी, लेकिन थोड़ा सा हमने क्या किया इसको घटा दिए, थोड़ा सा क्या किए घटा दिए, इसका जो डिमांड है ना यहाँ तक बढ़ गया, इसको बोलेंगे का पूर्ण लोचदार। मतलब पैसा बहुत कम चेंज हो रहा है, मतलब कि जो कीमत है बहुत कम चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है बहुत चेंज हो पा रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि अब ये तो हो गया उनका कहना कि क्या होना चाहिए, प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्ण लोचदार होना चाहिए। उसके बाद कहना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तो लिख दिए, अब इसका मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। पूर्ण लोचदार भी हम बता दिया आपको क्या होता है। उसको देखिए, विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे किसी एक उत्पादक का उत्पादन कुल उत्पादन का क्या होता है, शून्य भाग होता है, यानी नगण्य भाग होता है। जैसे कि पूरे समुद्र में एक चम्मच पानी, उसको क्या बोलेंगे इसे। इसमें विक्रेता इतने होते हैं कि अगर कोई विक्रेता का जो सामान है उस सामान का भाग उतना ही होता है जितना पूरे समुद्र में एक चम्मच पानी का होता है, कि बहुत सारे इसमें विक्रेता होते हैं। कहने मतलब ये हुआ। दूसरा कह रहा है कि क्रेता प्रतियोगी
विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं। यानी जो क्रेता यानी खरीदने वाला है वो भी विक्रेताओं के बीच में क्या रहता है, उसको वो भी स्वतंत्र रहता है, तब क्या होता है, पूर्ण बाजार होता है। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता आप लोग समझ गए होंगे। पूर्ण प्रतियोगिता क्या बोलते हैं, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता उस स्थिति में होती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्ण रोजगार होती है। ये याद करना है आपको कि जब उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्ण रोजगार होगी तो उसको बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए आगे समझते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। विशेषताओं को समझते हैं। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या इसमें अधिक होगी, ऊपर जो हम लोग पढ़े थे। वस्तु एक रूपता होती है, एक रूपता होती है। एक रूपता कैसे होगी, उसका वजन भी फिक्स होगा, रूप भी फिक्स होगा, और गुण क्या होगा, सब आपस में क्या होगा, समान ही होगा। फर्मों की स्वतंत्र प्रवेश और निकास होगा। जो फर्म है यानी ये जो नया अगर कोई खरीदने वाला आता है, या बेचने वाला आता है, तो वो स्वतंत्र है, आ भी सकता है जा भी सकता है, उसका कोई वो स्वतंत्र रूप से है। बाजार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण नियंत्रण का अभाव होता है। पूर्ण नियंत्रण किसी पर हो में नहीं करता है। बाजार पूरा खुला होता है, जो बाजार है इसमें पूरा खुला है, कोई एक आदमी से नियंत्रण नहीं होता है। क्या है, बाजार पूरी खुली हुई है। इसको बताता है कि परिवहन व्यय की अनुपस्थिति होती है। इसमें परिवहन व्यय नहीं लगा गया क्योंकि सामान फिक्स है। इसमें जो मूल्य है, इसमें जो मूल्य है वो क्या है, फिक्स है। हम लोग ऊपर पढ़े थे हम लोग, जब मूल्य फिक्स है में परिवहन व्यय कैसे जोड़ सकते हैं, जुड़ ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि आप पटना से सामान लाए या रांची से लेकर आए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो सामान जो मूल्य रखना है वो क्या करना है, सेम रखना है। एक और चीज़, इसमें जो प्रतिस्पर्धा होती है वो दोनों होती है, क्रेता में भी होता है और विक्रेता में भी होता है। विज्ञापन पर कम खर्च होता है। देखिए विज्ञापन पर खर्च कम कैसे होता है, क्यों होता है, क्योंकि विज्ञापन पर खर्च इसलिए कम होता है क्योंकि सब सामान का जो सामान है वो सबका दाम एक ही है, तो विज्ञापन पर खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अगर कोई करा रहा है तो बहुत कम कराता है। इसकी विशेषताओं को देखकर कहा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तविक जीवन में अव्यवहारिक है, क्योंकि जितना हम ऊपर विशेषता बताए ये सभी क्या है। अगर मान लीजिए कोई इसमें खास सुन सकते हैं, मान लीजिए कि अगर पटना से कोई लेकर आया सामान, पटना से लेकर आया, कोई रांची से लेकर आया, अगर दोनों का जो परिवहन व्यय है वो तो अधिक या कम हो भी करेगा, अंदर होगा ना उसमें परिवहन व्यय में। लेकिन ये कह रहा है कि दाम फिक्स करके रखना, तो वो बेचेगा ही नहीं सामान। इसीलिए कह रहा है कि जो इसकी विशेषताएं हैं उसको देखकर लगता है कि ये वास्तविक जीवन में क्या है, अव्यवहारिक है, ये किताबों में ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है, इसके लिए पूर्ण प्रतियोगिता को कोरी कल्पना, कोरी मतलब एकदम फ्रेश कल्पना, यानी क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। अब इसका एक डायग्राम है छोटा सा, आपको याद कर लेना पड़ेगा। इसका ये डायग्राम होता है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का। अब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। इसका जो एथी दिए थे रॉबिन्सन के अनुसार से क्या होता है, अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेता की संख्या सीमित रहती है और उनके उत्पादन में विभिन्नता पाई जाती है। इसमें जो है ना, उसमें जो था बहुत सारे लोग हैं। पूर्ण प्रतियोगिता जो था उसमें क्या थे, बहुत लोग थे, लोग से क्या थे, बहुत थे। लेकिन अब पूर्ण प्रतियोगिता में ये लोग का है, सीमित हैं। मतलब पहले तो जो विक्रेता है सीमित है, लेकिन जो उनके वस्तु है ना उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। अब पूर्ण प्रतियोगिता में ये हुआ, पूर्ण प्रतियोगिता में ये होता है कि सामान एक है और बहुत सारे लोग हैं खरीदने बेचने वाले, जबकि इसमें जो है सामान बेचने वाले कम सीमित हैं और उनके वस्तु में कुछ चेंज भी पाया जाता है। भिन्नता कहाँ कहाँ है, रंग में भी पाया जाएगा, रूप में भी पाया जाएगा, आकार और गुण में भी पाया जाता है। जैसे कि टूथपेस्ट, जैसे पतंजलि का टूथपेस्ट आता है, कोलगेट का भी आता है, पेप्सोडेंट का भी आता है, सभी क्या होते हैं, टूथपेस्ट ही होते हैं। इसमें उत्पादक को बाजार की पूर्ति एवं मूल्य पर नियंत्रण होता है। समझ रहे हैं कैसे, क्योंकि मान लीजिए कि ये फिक्स है, मान लो कि सीमित है, क्या है, सीमित लोग हैं, अगर सब सलाह कर लिए, सीमित लोग हैं और सब सलाह कर लिए कि कल से जो टूथपेस्ट है, कल से टूथपेस्ट को कितना रुपये बेचना है, 10 रुपये की जगह पे 12 रुपये बेचना है, सब सलाह कर लिया, क्या हुआ, वे मांग पर उसके जो वस्तु के मूल्य पर क्या हुआ, इन लोगों का प्रभाव चला गया। जो ये लोग हैं इनका प्रभाव किस पर चला गया, इस पर चला गया। अपूर्ण प्रतियोगिता के कई रूप होते हैं, जैसे कि अल्पाधिकार, देवाधिकार, एकाधिकार। तो अल्पाधिकार में कहते हैं जब किसी बाजार में थोड़े से फर्म
फर्म नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उस स्थिति को अल्पाधिकार कहते हैं। निश्चित संख्या बताना मुश्किल है, मतलब ये अल्पाधिकार में जो संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, ये सभी क्या हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, लेकिन इनकी जो वस्तुएं हैं उसमें निकट प्रतिस्थापन वस्तु का होता है निकट प्रतिस्थापन विधि। जैसे कि चाय के जगह पर क्या ले सकते हैं आप लोग, चाय के जगह पे आप लोग कॉफ़ी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन जो मज़ा चाय में है वो कॉफ़ी में नहीं है। यानी कोई व्यक्ति के लिए अगर कॉफ़ी जो उतना मज़ा आ रहा है उतना चाय में नहीं आएगा, लेकिन क्या उसके जगह पर ले सकता है वो, ठीक है। इसकी विशेषता क्या क्या है, विशेषता पढ़े। विक्रेताओं की संख्या क्या है, कम है। अभी बताए थे हम लोग, कितना हो सकता है, 1 2 3 4, एक नहीं होगा, 2 3 4 5 कुछ होता है। विक्रेताओं की आपसी में निर्भरता होती है। विक्रेताओं की क्या होता है, निर्भरता आपस में रहता है। कैसे, मान लीजिए कि अगर 5 बेचने वाले हैं, ये सब आपस में क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। और मान लीजिए कि जो 5 है इसमें से 2 सलाह कर लिया, 2 का क्या सलाह किया कि दाम क्या करना है, कम कर देना है। ये जो है 3 को जो बचा उनको भी क्या करना है, दाम कम करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर फिर ग्राहक नहीं जा पाएंगे। मूल्य का क्या होता है, इसमें नियंत्रण होता है। अभी बताए थे कि जो क्या करेगा, दाम में लोग घटा बढ़ा सकता है। एकाधिकारी शक्ति हमेशा नहीं, एकाधिकारी शक्ति इसमें ही पाई जाती है। 1 2 3 4 5, 5 को अगर विक्रेता है, मान लीजिए कि कितना है, 5 विक्रेता हैं, और जो ये 5वां विक्रेता है ना, ये थोड़ा दूर है, कहाँ है, दूर थोड़ा है। तो वो जो दूर है तो वो देखता है कि जो ये 4 लोग हैं ये थोड़ा सा इनसे दूर हैं, तो अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसे क्या करेगा, ये एक अधिकारी हिसाब से बात करेगा, कहेगा कि लेना तो लीजिए ना, तो फिर उतना दूर जाइए आप। ये क्या करेगा, एक अधिकारी हिसाब से बात करेगा। यही कह रहा है कि एक अधिकारी शक्ति भी इसमें पाया जा सकता है। कब, हमेशा तो नहीं, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि वो दूर है, फ़ायदा उठा रहा है कि आप उतना दूर जाओगे नहीं खरीदने के लिए, आए हो तो हमारे पास लोगे। विज्ञापन पर इस पर भी खर्च अधिक होगा, क्योंकि इसमें सीमित लोग हैं, इसमें क्या है, लोग सीमित हैं, इसलिए ज़्यादा विज्ञापन कराया जाएगा। हम कराएंगे ज़्यादा कि हमारा सामान ज़्यादा बिको, वे कराएगा कि उसका सामान ज़्यादा बिको, वे कराएगा। इस पर विज्ञापन पर खर्च बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रवेश और निकास में बहुत कठिनाई होती है। क्यों, क्योंकि ये लोग अपना पैर जमा चुके रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपना ये 4 लोग जो है, 5 लोग, ये लोग अपना पैर जमा चुके लगते हैं। इसमें कोई नया आदमी जाता है ना तो सोचता है कि हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, और वो लोग प्रवेश भी करने नहीं देते हैं। जो ये लोग पूरे 4-5 लोग जो रहते हैं पहले से, वो प्रवेश भी नहीं करने देते हैं। तो ये हुआ। अब दिव्याधिकार जो होता है उसको एक बात समझिए, इसमें केवल 2 ही फर्म होते हैं। ये जो होता है ना, अल्पाधिकार और एकाधिकार के बीच की होती है। अल्पाधिकार में क्या होता है, अल्पाधिकार में ये होता है कि जिसमें 3 4 5 जो लोग होते हैं, एकाधिकार में 1 होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि द्विवेधिकार मतलब 2 ही फर्म इसमें होते हैं। अब एकाधिकारी समझते हैं, एक प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता जब किसी वस्तु की व्यवसाय में अपेक्षाकृत अधिक फर्म सादृश्य किंतु स्थानापन्न वस्तुओं का बिक्री करते हैं, तो ऐसी स्थिति को एकाधिकारी प्रतियोगिता कहते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं, जो बेचने वाले लोग हैं, वो तो बहुत लोग हैं, बेचने वाले अधिक हैं, और जो उनका वस्तु है ना, वो देखने में तो समान लगता है, देखने में क्या लगता है, समान है, लेकिन उसमें अंदर जो है ना, क्या है, अंतर है। जो उसका गुण है उसमें अंतर है, लेकिन देखने में समान है। देखने में सादृश्य मतलब देखने में समान है, किंतु वे जो वस्तु है उससे अलग है। बेचने वाले भी बहुत हैं, वस्तु देखने में एक ही जैसी लगती है, लेकिन वे क्या है, अस्थानापन्न है, यानी कि उसके स्थान पर उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। इसकी विशेषता, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले विक्रेताओं की संख्या अधिक है। जो विक्रेता है वो स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी जो वस्तु है उसकी विशेषता अलग है। निकट स्थानापन्न वस्तुएं इसमें क्या होता है, नहीं पाई जाती है। वस्तुओं में विविधता, यह एक महत्वपूर्ण विषय। इसमें वस्तुओं में अभी बोले कि विशेषता पाई जाती है, आगे जानते हैं। एक अधिकारी प्रतियोगिता का अंतर वस्तुओं का जो विभेद होता है ना, कहाँ कहाँ होता है, भौतिक रूप से। भौतिक मतलब बाहर रूप से कहाँ कहाँ हो सकता है, रंग उसका अलग हो सकता है, पैकिंग उसका अलग हो तरह की है, उसका डिजाइन कुछ अलग हो सकता है। उसके बाद होता है ना कि बिक्री की दशा में भी उसका चयन किया सकता है। सुंदर दुकान सजा के पूरा बढ़िया से रख दीजिए, दुकान को पूरा सजा कर रख दीजिए, उसमें सामान बेचिए, लोग लुभा कर आ जाएंगे उसमें, अरे कितना बढ़िया ऐसे ही चल रहा था, जाकर हम सामान खरीदे, फर्स्ट क्लास के गए तो पहले चाय हमको पिलाया, फिर सामान हमको दिया, ये सब हो सकता है। बेचने वाले पे भी डिपेंड करता है। जो बेचने वाले, अगर सुंदर लड़की भी अगर बिक रही है तो कोई जाकर सामान क्या करेगा, उससे खरीद सकता है, ताकि चलो कम से कम उसमें कुछ देर जाएंगे तो उसको देख कर पाएंगे, इसलिए भी कितने लोग क्या करते हैं उसमें जा सकते हैं। तो ये भी एक गुण होता है, बेचने वाले पर भी डिपेंड करता है। विज्ञापन पर ज़्यादा खर्चा करता है ताकि जो हमारा वस्तु है उसको करे आकर्षित बनाए।
शिल्पा शेट्टी से, शाहरुख खान से, सलमान खान से आदि क्या करें, विज्ञापन कराएं, ताकि जो उसके आदर्श मानते हैं वे लोग हमारे वस्तु का करें, खरीदें। इसमें इसमें ही प्रवेश और निकास क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है। इसका डायग्राम याद कर लीजिए कैसे होता है, नीचे गिरते हुए होती है। चलिए आगे अब पढ़ते हैं। एकाधिकार क्या है, एकाधिकार यह पूर्ण प्रतियोगिता के ठीक विपरीत होता है। अभी हम लोग का बोले पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, बेचने वाले होते हैं, खरीदने वाले ही बहुत सारे होते हैं। लेकिन एकाधिकार में जो होता है ना, बेचने वाला एक ही होता है। एकाधिकार में क्या होता है, बेचने वाला एक ही होता है। जिसे इसमें देखो लिखा क्या है कि बाजार या बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के उत्पादक यानी बिक्री करने वाला किसी एक ही व्यक्ति या फर्म का क्या होता है, अधिकार होता है। उसको क्या बोलेंगे, एकाधिकार बोलते हैं। एकाधिकार की अवस्था में फर्म एवं उद्योग दोनों एक ही होते हैं। एकाधिकार की अवस्था में क्या होता है, फर्म और उद्योग दोनों एक ही होता है। तो आगे उसमें देखते हैं विशेषता है, उत्पादन विक्रय व्यवस्था पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। उत्पादन यानी बिक्री व्यवस्था पर एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा। फर्म और उद्योग स्वयं एक ही होता है। कोई निकट प्रतिस्थापन कोई है ही नहीं, क्योंकि जो बना रहा है वही खुद बना रहा है। नए फर्म के प्रवेश नहीं इसमें। जब एकाधिकार है तो प्रवेश कहाँ से, कोई न्याय हो चुका है। विज्ञापन पर खर्च कम, मूल्य को प्रभावित क्या करता है क्योंकि खुद अकेला ही है, तो जितना मन उतना रखो, पैसा 10 रुपये रखो, 12 रुपये रखो, कुछ भी कर सकता है, उसका मन का है। मांग पूर्ण लोचदार होता है। मांग क्या होता है, पूर्ण लोचदार होता है, यहाँ पर है ऐसा। इसका क्या बनेगा, अब आपको होमवर्क में क्या करना है कि पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता, फिर से अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, इस सब में अंतर लिखना है आपको। सब में क्या करना है, अंतर लिखना है रूम पे जाके। मतलब रूम पे तो होइबे करेंगे आप लोग, मतलब वहीं पर क्या करना है आपका, अंतर लिखना है। अंतर कैसे लिखना है, जैसे डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, ताकि आपको याद करने में आसान रहे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करना है, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, फिर से होता है एकाधिकार। ठीक, यहाँ पर लिखना है ना कि आधार लिखेंगे, माने किस आधार पर होता है। पहले परिभाषा लिखिएगा यहाँ पर, इसका परिभाषा, इसका परिभाषा, फिर लिखेंगे कि मूल्य प्रवेश में क्या क्या होता है, माने प्रकोष्ठ में कि इसमें प्रवेश कैसा होता है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। फिर लिखेंगे कि मूल्य का नियंत्रण, इस पर का ऐसा होता है, इस पर है कि नहीं, इसमें है कि नहीं। फिर यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कि जो विज्ञापन पर खर्च इसमें होता है कि नहीं, इसमें नहीं होता है। ऐसे आधार बनाकर कम से कम 7 को 8 को आधार बनेगा, जो अभी तक पढ़े आप लोग, उस आधार को बनाकर ये सब लिखिएगा। फिर अंत में छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा सबका। ठीक है, अंत में क्या करना है, छोटा सा डायग्राम बनाना है आपको। तो इससे आपको क्या होगा, जो याद करने का जो होता है वो शॉर्ट में हो जाएगा और जल्दी आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप ऐसे बना लीजिए। तो कल मिलते हैं हम लोग बढ़िया एकदम क्वेश्चन में। एकाधिकार हम लोग पढ़ेंगे कल, और एकाधिकार में संतुलन प्राप्त करेंगे। एकाधिकार में क्या करेंगे, संतुलन, जो कि पेपर में कई बार पूछा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।